व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो सेशन ऑन रिएक्ट जेएस सीरीज। तो आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग। आज के वीडियो में हम लोग लॉग आउट सीखेंगे, किस तरह से मैं लॉग आउट कर सकता हूँ हमारे एप्लीकेशन से। लॉग आउट का एक फंक्शनैलिटी बना देता हूँ मैं, लॉग आउट का फंक्शनैलिटी। उसके पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज इफेक्ट है, यूज इफेक्ट के अंदर ये सब चीज चल रही है। यूज इफेक्ट के अंदर मैं एक चीज बनाऊंगा मैं यहाँ पे। मुझे navbar और जेएस चाहिए। मुझे navbar जो जेएस के अंदर अब मुझे देखना है, एक लॉगिन का मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ पे यूएल भी है। मैं ये देखो ड्रॉप डाउन रिलेटिव ये है तो मेरा ये, इसको मैं अगर कैंसिल करूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, देखो अब चला गया ये ना, ये चला गया। तो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूंगा कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा लॉगिन ना हो तभी ये दिखाए, मतलब लॉगिन हो तभी दिखाए वरना ना दिखाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक सेट करना पड़ेगा लॉगिन, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा लॉगिन वाला, कि वो कुछ ऐसा यूजर है कि टोकन है कि नहीं। एक यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। आई थिंक इससे कमेंट आउट होता है, आई डोंट नो। मतलब यूजर लॉगिन, यूजर लॉगिन नाम का मैं यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यूजर लॉगिन वाला मैंने यहाँ पे बना दिया। ऐप जो जेएस में ही करते हैं काम। कॉन्स्ट टोकन नाम का एक कांस्टेंट बनाऊंगा। कॉन्स्ट टोकन है, टोकन क्या करूंगा, एक लोकल स्टोरेज हमारा है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ये क्या होगा, ये हमारा होगा टोकन के बराबर। आपने देखा होगा कि ऑलरेडी मैंने टोकन को मैंने सेव करके रखा था पिछली बार वीडियोस में, तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं टोकन को किस तरह से आप सेव करें। यूएस कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। इफ स्टेटमेंट क्या करूंगा, अगर मेरे पास टोकन है, एक यहाँ पे यूज स्निपेट से यूजर बना देता हूँ मैं। यूज स्टेट करूंगा, यूज स्टेट इंपोर्ट हो चुका है, ऑलरेडी इंपोर्टेड है। तो यूजर करूंगा एक, और ये इधर मैं जाऊंगा सेट यूजर करूंगा, और यहाँ पे नीचे क्या करने वाला हूँ, इसको मैं सेट यूजर कर दूंगा। सेट यूजर में इसकी जो वैल्यू होगी मेरी, यहाँ पे वैल्यू होगी वो होगी हमारे टोकन के बराबर। और आई थिंक इसको यहाँ पे वैल्यू मुझे यहाँ पे फॉल्स डालनी है अभी के लिए, वैल्यू नल डाल देता हूँ मैं, ठीक है, वन डाला। और इसकी वैल्यू मेरे यहाँ पे फॉल्स सेट वैल्यू को टोकन कर दूंगा। और एक सेट की नाम का भी एक मैं यहाँ पे वो बनाऊंगा मैं, और यहाँ पे एक और स्टेट बनाऊंगा मैं, और यूज, अरे यार, यूज स्टेट स्निपेट करूंगा। और एक मैं की बनाऊंगा, की यहाँ पे डाल देते हैं, सेट की, और सेट की बना दूंगा मैं यहाँ पे। और इसको मैं कुछ नहीं डालूंगा, और यहाँ पे सेट की के बाद इसको भी मैं एक सेट की डाल दूंगा, इसको भी अपडेट कर दूंगा। सेट की क्या हो जाएगी हमारे, मैथ डॉट रैंडम एक की होती है, हमारा रैंडम फंक्शन होता है। मैथ डॉट रैंडम फंक्शन को मैं रन कर दूंगा और ये मेरा एक की बन जाएगा। नेटवर्क में कुछ चीजें पास करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं यूजर पास करूंगा, यूजर पास करने वाला हूँ, एक की पास करूंगा मैं, यूजर और की पास कर दूंगा मैंने नैपबार के अंदर। फंक्शन की जगह पे मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ इसको, और एक एरो फंक्शन बना देता हूँ इस तरह से। और इसके अंदर मैं क्या पास कर सकता हूँ, कॉन्स्ट नैपबार, इस तरह से होगा ये। और इसके अंदर मैं क्या पास कर सकता हूँ, डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए यूजर पास करूंगा। यूजर क्यों पास कर रहा हूँ डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, क्योंकि यार जो मैंने यूजर डाला ना, इसको मेरे को चाहिए, आई वांट टू यूज दिस यूजर, दैट्स द रीजन आई एम पासिंग इट हेयर। यूजर लॉगिंग, अगर मेरे पास यूजर है, यूजर एंड अगर है तो मैं ये डालूंगा वरना नहीं डालूंगा। अगर यूजर है तभी मेरा ये आएगा वरना नहीं आएगा। यूजर मैंने ऊपर डाल के रखा, ओके, मैंने गलती कर दी, इसको यहाँ पे डालूंगा मैं। यूजर डॉट वैल्यू अगर है मेरे पास, अगर यूजर डॉट वैल्यू है तो मैं डालूंगा, नहीं तो फिर नहीं डालूंगा। देखिए आ रहा है मेरा, नहीं आ रहा है। अगर यूजर डॉट वैल्यू है तो मैं ये डालूंगा वरना नहीं, और आएगा मेरा यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, यूजर नॉट ऑफ यूजर डॉट वैल्यू करूंगा, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ मैं, सिंपल सा बटन बनाता हूँ। डिव बनाना पड़ेगा क्या मुझे, नॉट ऑफ यूजर डॉट वैल्यू अगर है तो मेरा यहाँ, अरे एक तो कुछ दिखता भी नहीं है, एंड ऐड क्या है, लॉगिन, ठीक है, ऐसे लॉगिन लिख के आ रहा है, ठीक है, लॉगिन लिख के आ रहा है मेरा, क्योंकि मेरे पास टोकन है नहीं, तो मेरे लॉगिन लिख के आ रहा है। बटन दे रहते हैं, कहाँ आऊंगा, लॉगिन, लॉगिन बटन बजा आ रहा है, बट बजा आ रहा है ना। अब इस लॉगिन वाले बटन पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे लिंक टैग डाल देता हूँ मैं, सिंपल चेंज करके लिंक कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे भी लिंक हो जाएगा। लिंक को मैंने इंपोर्ट किया है, एचआरईएफ से करते हैं हम लोग, एचआरईएफ से नहीं करते, एचआरईएफ से नेक्स्ट जेएस में करते हैं, यहाँ पे नहीं करते। टाइप इज इक्वल टू बटन, बटन बटन कुछ नहीं, टाइप बटन बटन कुछ डालूंगा नहीं,
और इसको मैं यहाँ पे आई थिंक लॉगिन में जाएगा, ये लॉगिन में चला जाएगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, लॉगिन में आ जाएगा, देखे ना, यूजर नेम आईडी लॉगिन मांग रहा है। ठीक है, यूजर नेम लॉगिन इस तरह से मांग रहा है ये लॉगिन। एक काम करेंगे, लॉगिन करेंगे और फिर लॉग आउट का फंक्शनैलिटी भी इनेबल करेंगे इसी वाले वीडियो में। यूजर थोड़ा सा स्पेसेस है, स्पेस को रिमूव करता हूँ मैं इसको। लॉगिन अभी भी लिख के आ रहा है, लॉगिन में जाऊंगा, यहाँ पे होम वाले में जाऊंगा। आई थिंक एक्शन है मेरे पास, क्या है मेरे पास, आई थिंक अनदर एक्शन में मैं क्या करूंगा, लॉग आउट कर दूंगा मैं, यहाँ पे इतना लिखूंगा। एंकर टैग है मेरे पास, एंकर टैग की जगह पे मैं क्या करूंगा, आई डोंट नीड अ एंकर टैग, रादर आई नीड अ लिंक टैग, तो मैं यहाँ पे लिंक टैग कर दूंगा। मेरे ख्याल से मैंने ऑटो रीनेम टैग और नहीं डाल के रखा है, इसकी वजह से ऑटो रीनेम नहीं हो रहा। और एक और क्लास यहाँ पे डाल दूंगा मैं, HREF नहीं होगा, हम लोग नेक्स्ट ईयर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ और चीजें कर रहे हैं। मैं लिंक टैग का भी यूज नहीं करूंगा, चलो मैं वापस करता हूँ। आई विल नॉट बी यूजिंग अ लिंक टैग, रादर आई विल बी यूजिंग एनी समथिंग। HREF को हटा देता हूँ मैं लिंक टैग नहीं यूज करूंगा, रादर मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज करूंगा बटन क्लिक। एक और चीज करता हूँ मैं, यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन बनाऊंगा मैं, एक ऑन क्लिक इवेंट बनाऊंगा। ऑन क्लिक इवेंट किस तरह से बनाते हैं आपको पता होगा, ऑन क्लिक इवेंट किस तरह से बनाते हैं, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है बहुत से। लॉग आउट एक इवेंट बनाऊंगा मैं, और इस लॉग आउट को मैं ऊपर पास कर, यार नैवबार में बहुत ज्यादा चीजें हो गई है यार, ये थोड़ा, और इसको मेरे को यहाँ पे पास करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्टिंग करके, दो चीजें मेरे को पास करना पड़ेगा, लॉग आउट और यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे एक लॉग आउट का बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लॉग आउट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे यूजर में आके लॉग आउट ऊपर करता हूँ ताकि आपको दिखे, यहाँ पे लॉग आउट इक्वल टू लॉग आउट। बाय द वे लॉग आउट नामक कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी अभी क्रिएट नहीं हुई है, मैं अभी क्रिएट करूंगा उसको भी। इसके नीचे में एक लॉग आउट फंक्शनैलिटी बनाता हूँ, कॉन्स्ट लॉग आउट, एक फंक्शनैलिटी बनाता हूँ कॉन्स्ट लॉग आउट का, एक कॉन्स्ट फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पे। इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपली लोकल स्टोरेज को मैं रिमूव कर दूंगा, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, यहाँ पे इसको मैं टोकन दे दूंगा, टोकन दे दिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक सेट की जो फंक्शन मेरा है, सेट की फंक्शन को कॉल कर दूंगा, इसमें मैं मैथ डॉट रैंडम डाल दूंगा। आई होप दिस वर्क्स, एवरीथिंग इज फाइन, I hope everything is fine. I don't have any error. Component is defined but never use that kind of stuff. Warning it's coming. I think everything is working fine. Login में जाऊंगा, मेरे यहाँ पे कुछ से credentials पड़े हुए हैं। लॉगिन किस तरह से हो रहा है, यूजर नेम से लॉगिन हो रहा है। कंसोल में यहाँ पे देखूंगा मैं, कंसोल पे एरर है, क्लास नेम का एरर है। ये कौन से वाले में एरर है मेरा, ये मेरा कहाँ पे एरर है, यहाँ पे जाऊंगा, कंट्रोल F करूंगा, क्लास इक्वल टू में करूंगा, ओके क्लास इक्वल टू है, क्लास नेम इक्वल टू कर दूंगा, रिप्लेस ऑल करूंगा। आई होप एवरीथिंग इज फाइन नाउ, रिफ्रेश करूंगा, कुछ एरर नहीं आ रहा है। यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे हम लोग, यूजर नेम हमारा MB है, यूजर नेम MB है, और पासवर्ड हमारा क्या है, ये वाला हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड डालता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। मुझे टोकन तो मिल गया है, पर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ तब आ रहा है मेरा। एक और चीज कर दूंगा, सेट यूजर को मैं फिर से कॉल कर दूंगा कि वैल्यू जो होगी, वैल्यू को मैं नल कर दूंगा, और यूजर को भी भेज रहा हूँ मैं, यहाँ पे लॉगिन है, MB डालूंगा इसको, यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा, रिलोड पे आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, लॉग आउट पे सही से काम कर रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू लॉगिन, लॉगिन में ये रीडंडर नहीं हो रहा ठीक। तो मैं यूजर पास कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके मैं अगर कॉन्स्ट को कर दूँ इस तरह से, ठीक है यूजर होगा ये, रीडायरेक्ट कर देते हैं इसको। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट यूज हिस्ट्री करेंगे, इंपोर्ट यूज हिस्ट्री फ्रॉम राउटर, तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसको यूज हिस्ट्री को इंपोर्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट करना पड़ेगा, कॉन्स्ट हिस्ट्री इज इक्वल टू यूज हिस्ट्री, क्यों मैं इसको यूज कर रहा हूँ, कॉन्स्ट हिस्ट्री इज इक्वल टू यूज हिस्ट्री, और आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे, और आई थिंक इसकी भी जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको फंक्शन बना के कर सकता हूँ। रिवर्ट बैक कर दे रहा हूँ इसको, और हिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री डॉट पुश करना पड़ेगा मैं, तो हिस्ट्री डॉट पुश कर देता हूँ मैं। कहाँ पे करूंगा मैं, यहाँ पे करूंगा, हिस्ट्री डॉट पुश इवेंट का इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश कर देता हूँ मैं। आई होप दिस टाइम इट वर्क्स। नहीं यूज हिस्ट्री इज नॉट
डिफाइंड यूज इज नॉट डिफाइंड, और इसको मैं अगर स्लैश कर दूं, आई थिंक इस तरह से होगा। एरर्स आ रहे हैं। यूज हिस्ट्री वाज नॉट फाउंड, आई थिंक यूज हिस्ट्री रिमूव हो गया, यूज नेविगेट आ गया मेरे ख्याल से यहाँ पे। यूज नेविगेट इन फंक्शनल रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। यूज नेविगेट करना पड़ेगा, यूज हिस्ट्री अभी पुराना हो गया है तो इसको हटा दिया गया है। आप यूज नेविगेट को इस्तेमाल करें। इसको इस तरह से मैं यूज नेविगेट वाला कर देता हूँ, नेविगेट करूंगा और उसके बाद नेविगेट डॉट सक्सेस, नेविगेट डॉट ये करता हूँ, कहाँ गया, लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट में हट गया, लॉग इन करता हूँ अब मैं। आई होप इट्स दिस टाइम इट वर्क। कंसोल सारे क्लियर करूंगा मैं, यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, लॉगिन में गया, बट ये रीरेंडर नहीं हो रहा है, यही तो गड़बड़ है। और नैपबार में जब लॉगिन कर दिए थे तो लॉगिन का क्या हो रहा था, हमारा ये रिफ्रेश करना पड़ रहा था, तभी हमारा यूजर अकाउंट का डिटेल्स दिख रहा था। लोगो तभी चेंज हो रहा था, लॉगिन बटन चेंज होके वो आ रहा था। उसका एक फिक्स है, एक तो ये फिक्स है कि यूज इफेक्ट को मैं रन करूं, जानबूझ के यूज इफेक्ट को हर बार रन करूं जब मेरा कोई राउट चेंज हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है। तो मैं अगर नेक्स्ट.जेएस यूज कर रहा हूं तो मैं router डॉट क्वेरी का इस्तेमाल करके यूज इफेक्ट को रन कर सकता हूं। पर हम लोग नेक्स्ट.जेएस यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, प्योर रिएक्ट.जेएस यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कॉन्स्ट एक फंक्शन बना दिया, एक फंक्शन बना रहा हूँ ये नैपबार चेंज नाम का। इसमें मैंने क्या किया है, कॉन्स्ट टोकन देख रहा हूँ कि लोकल स्टोरेज में गेट आइटम से टोकन फाइंड कर रहा हूँ, टोकन है कि नहीं। अगर टोकन है तो सेट यूजर जो हमारा ऊपर है वैल्यू है उसको मैं टोकन असाइन कर दे रहा हूँ। जो मैं यूज इफेक्ट में कर रहा था वो अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन से करूंगा नैपबार चेंज, और नैपबार चेंज वाले फंक्शन को मैं लॉगिन वाले में भेज दूंगा इस तरह से। फंक्शन किस तरह से चेंज करना होता है आपको पता है, किस तरह से यहाँ पे फंक्शन भेजते हैं। जैसे मैंने नैपबार में यूजर भेजा था और लॉग आउट और की भेजा था, उस तरह से मैं नैपबार चेंज को भी यहाँ पे इस तरह से भेज सकता हूँ। और लॉगिन में मैं लेने के लिए क्या करूंगा, मैं लॉगिन वाले में जाऊंगा, ऊपर मैंने फंक्शन की जगह पे कॉन्स्ट डाला है, लॉगिन कर दिया, इक्वल टू करके एक ब्रैकेट बनाया है, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेरे को उसका नाम लिखना पड़ेगा जो चीज मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ एज अ प्रॉप। तो मैं नैपबार चेंज को भेज रहा हूँ वो फंक्शन को, और उसके अंदर फिर इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन, फिर बाकी सब सही सेम है। जब मेरा यहाँ पे टोकन में सेव कर दे रहा हूँ रिस्पॉन्स डॉट टोकन करके मैं लोकल स्टोरेज में, तब मैं इस फंक्शन को रन कर दूंगा। तो होगा क्या, यहाँ पे ये फंक्शन रन हो जाएगा। तो इस बार मुझे यूज इफेक्ट पे डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर यूज इफेक्ट का शायद कोई तरीका होगा जो आप चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो मुझे कुछ ऐसा तरीका पता नहीं है जिसमें मैं यूज इफेक्ट को बाय डिफॉल्ट रन करना चाहूँ, रेंडर करना चाहूँ। करना भी नहीं चाहिए कि नहीं तो फिर क्या होगा, अगर मैं हर बार राउट चेंज करूंगा तो मेरा यूज इफेक्ट रन होगा बेफालतू में। तो इससे अच्छा मैं एक अलग से फंक्शन बना लूँ और उसको मैं रन कर दूँ, जब मेरा मन करेगा तब मैं रन करूंगा। ऑब्वियसली जब मैं लॉगिन करूंगा तभी मैं ये रन करने वाला हूँ, और तो इस तरह से मैं ये रन हो जाएगा। रन होने के बाद उसके बाद में मैं इसको नेविगेट कर दूंगा, स्लैश डाला है तो इसका मतलब वो नेविगेट होगा होम, बट होम वाले पेज में। करके देख लेते हैं। ये मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार के लिए पेज, ये मेरा इस तरह से आ रहा है। लॉगिन में मैं जाऊंगा, मैंने यूजर नेम पहले बाद में डाला है तो ठीक है, मैं यूजर नेम बाद में डाल दूंगा। पहले यूजर नेम फिर पासवर्ड जनरली लोग लिखते हैं, ये पासवर्ड कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे, डमी पासवर्ड है, कोई रियल पासवर्ड नहीं है, अकाउंट सारे डमी है, बता दे रहा हूँ। लॉगिन पे क्लिक करूंगा, थोड़ा टाइम लेगा लॉगिन, यहाँ पे इस तरह से लॉगिन का बटन आ गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखिए रिफ्रेश करने में भी कुछ नहीं हो रहा है। कोर्स पे भी जाऊंगा, कोर्स में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहे, ऑटोमेटिक चेंज हो गया इस बार। इस बार लॉगिन मेरे को रिफ्रेश करना नहीं पड़ा। एप्लीकेशन में जाऊंगा, यहाँ पे देखेंगे आप मेरे यहाँ पे टोकन है, मैं ये देख सकते रिफ्रेश कर सकता हूँ टोकन। आने वाले सेशंस में टोकन को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि क्या उसमें उसके बाद क्या रोल्स है, क्या दैट काइंड ऑफ स्टफ हम लोग जानेंगे। लॉग आउट कर दे रहा हूँ मैं, लॉग आउट पे एक टोस्ट लगा के रखा है, टोस्ट ऑलरेडी में आप जा सकते हैं। यहाँ पे मैं एरो करूंगा तो टोस्ट रुक जाएगा, टोस्ट बना सकते हैं और ये सब चीजें। तो इस वीडियो में इतना ही था, और मैं किसी और सीरीज में मिलूंगा आपसे। टिल देन बाय।